आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। तो आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज का जो प्रभु ने वचन दिया है मरकुस 14 का 3 से 5 तक, कोई इस वचन को पढ़ेगा। जो आज का जो टॉपिक है प्रभु यीशु का अभिषेक। जब वे बैतनिया में सोमन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक बहुमूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। हालेलुया। तो ये देख रहे हो कि वचन में ये जो बोल रहा है कौन है? ये यहूदा इस्करियोती है जो बोल रहा है कि क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता है। और उस औरत को सताने लगे। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो उनकी सेवा कर सकते हो। लेकिन इस स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि नमे में देखेंगे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं शुभ समाचार प्रचार किया जाएगा, वहीं उसके इस काम की भी चर्चा भी उसके इस मन में की जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये स्त्री ने देख रहे हो किस तरह से ये वही मरियम है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 12 की पहले में और 8 में, तो यीशु फसह के 6 दिन पहले ही बेतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। 8 में देखेंगे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। यूहन्ना 11 के पहले में और दूसरे में देखेंगे मरियम और उसकी बहन मार्था के गाँव में बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। और जहाँ दूसरे में देखेंगे ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था। यूहन्ना अगर 12 के 2 में देखेंगे, वह उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब मरियम ने ये काम करा तो ये बात यीशु मसीह के विचार के अनुसार तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और इस स्त्री ने सबसे बड़ा काम वो किया कि अपनी बहुमूल्य, ऐसा लग रहा है कि उसने अपना जीवन यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। देख रहे हो कि स्त्री को क्या पता थी कि यीशु मसीह के गाड़े जाने का समय आ रहा है। और लेकिन यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जो भी उसने मेरे साथ किया है, जो कर सकी सो उसने किया मेरे गाड़े जाने की। यस। तो उसने देख रहे हो कि उसे कुछ भी पता नहीं होगी कि पहले से कोई तैयारी करी होगी उसने। लेकिन वो आई, उसने देखा कि वो सोमन कौड़ी के घर में क्या कर रहा है, भोजन करने बैठा। और जल्दी से आप जटामासी का इत्र बहुमूल्य इत्र लेकर आई। और जहाँ देख रहे हो कि यहूदा इस्करियोती कह रहा है कि मतलब ये तो 300 दिनार में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता है। यीशु मसीह ने जवाब दिया, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, जब चाहो उनके क्या करना, सेवा करना, जब चाहो उनके साथ भलाई करना। लेकिन इस स्त्री ने जो मेरे साथ किया है, वो उसकी जो चर्चा यहाँ जो शुभ समाचार प्रचार किया जाएगा, उसके भी इस काम की चर्चाएं होंगी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है हमें यही बता रहा है कि हमारे लिए यीशु का अभिषेक की ये कहानी एक दृष्टांत के समान है। परमेश्वर ने हमसे प्रत्येक जन को सुगंधित इत्र का एक पात्र दिया है, अर्थात उसने हमसे प्रत्येक व्यक्ति को वरदान दिया है और संपत्ति प्रदान की है। यदि हम इन्हें अपने लिए रखते तो ये किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक ना होती, यहाँ तक कि अंत में इनसे हम में कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि मरते समय हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। सिर्फ जब हम अपनी सभी वरदान, धन संपत्ति, अपनी सभी योग्यताओं को यीशु के चरणों में डालते हैं, तभी वे उन्हें लेकर परमेश्वर की महिमा के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, भलाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई चीज़ मान लो रखी है, अगर किसी को ज़रूरत है, अगर हम उस चीज़ को उसे नहीं देंगे तो हमारे घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है, अगर कोई हमसे मांगने के लिए आता है तो हम उसे देंगे तो पता है क्या होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जैसे इस स्त्री ने देखा कि इसके पास एक देख रहे हो इत्र रखा, और इत्र को इसने क्या करा कि यीशु मसीह के सर पर उड़ेला, और जब पैरों को देखा अपने बालों से पोंछने लगी।
तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ने क्या करा कि सुगंध जो इत्र उड़ेला यीशु के ऊपर, सारा घर खुशबू से भर गया। और अगर हम देख चाहते कि मतलब ये स्त्री ऐसा ना करती तो इसका सुगंध किसी काम का नहीं था। और जब इसने यीशु मसीह के ऊपर उड़ेला तो क्या हुआ, इसकी चर्चाएं सारे जगत में होने लग गई, सारे संसार के अंदर इसकी चर्चाएं होने लग गई कि हर एक कोई जो इस वचन को पढ़ता है तो इस लेडीज की बातें आती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस मैसेज के लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास धन संपत्ति है तो अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उसमें से दें। तो प्रभु जो मरियम की तरह ही क्या होगा कि वो इत्र हो जाएगा कि जो यीशु मसीह के ऊपर उड़ेला गया था। तो ये देख रहे हो कि वचन में लिख रहा है कि कितनी कीमती चीज़ें यीशु मसीह के ऊपर दे दी उसने। और यहाँ देख रहे हो कि ऐसी एक विधवा के बारे में लिख रहा है कि उस विधवा ने क्या करा, सबने तो अपनी बढ़ोतरी में से डाला, उसने अपनी घटी में से डाला। तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इसने अपनी सारी जीभ का ही डाल दी है। तो हमें अपनी जीभ पर डालने से पहले सोचना नहीं चाहिए, परमेश्वर हर से डाल देने वाले से प्रसन्न होता है। तो आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए, फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारे जो परमेश्वर कि मरियम को क्या पता थी कि यीशु मसीह के गाड़े जाने का समय आ गया है। तो पिता ये परमेश्वर की एक योजना थी, एक परमेश्वर की दया थी उसके ऊपर। तो पिता उसने उस इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उड़ेला और उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा। पिता उस बड़ी दया के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आपने उस मरियम पर दया करी। प्यारी जो परमेश्वर जाने कितनी मरियम जैसी स्त्रियाँ जो आपकी सेवा कर रही हैं पिताजी, मैं उन सब के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर आप उन स्त्रियों की भी सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर की, उनकी सेवा ही आपके लिए इत्र है प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, कंगाल तो सचमुच सदा हमारे साथ रहते हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो उनकी जब चाहे सेवा कर सकते हैं मेरे जो परमेश्वर। लेकिन ये यहूदा इस्करियोती तो प्यारे जो परमेश्वर किस तरह से अपने भले के लिए सोच रहा है, लोगों के भले के लिए नहीं प्यारे जो परमेश्वर। तो मैं आज उन सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भले के बारे में ना सोचे, दूसरों के भले के बारे में सोचें, वो दूसरों की मदद कर सकें प्यारे जो परमेश्वर। और अपना भागता हुआ जीवन अपने परमेश्वर को चढ़ाए मेरे जो परमेश्वर। और मेरे जिंदा खुदावन में आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप हर एक किसी की प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है प्यारे जो परमेश्वर, उनके पास जो इत्र है प्यारे जो परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्यारे जो परमेश्वर। उनके जीवनों से भी आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो मेरे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने वचन ग्रहण किया है प्यारे जो परमेश्वर, उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिताजी। और पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करी, यदि बीमार है तो आप उन्हें छुएं और चंगाई दें, उन्हें छुटकारा दें प्यारे जो परमेश्वर, जो अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिता आज उनकी हर समस्याएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो पिता। आप उनके जीवनों में ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग उनके जीवन में आ जाए प्यारे जो परमेश्वर, उनके परिवारों में आपकी ब्लेसिंग आ जाए मेरे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया है प्यारे जो परमेश्वर, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है पिताजी, आपका धन्यवाद करती प्यारे पिता। मैं आपसे क्या मांगू, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, आपका धन्यवाद करते पिता। जो भी मांगते यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन।